2020 में हमसे पूछता है यूपीएससी कि ना कि जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग एंड और स्पर्म। जेनेटिक चेंज प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। भाई समझ नहीं आया, तो देखते हैं। Change in the cell can be introduced in the cell. Genetic change in the genetic change can be introduced in the cell that produce egg or sperm of prospective change. शायद उस टाइम तो नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है। A person genome can be edited before birth at the early embryonic age. Human induced pluripotent cell can be injected into embryo of pig. Human induced pluripotent stem cell can be injected into the embryo of pig. डी आंसर है इसका, डी आंसर है। What is the application of somatic cell nuclear therapy? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें तुम्हारा क्लोन बनाते हैं भाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री डिसीज, क्लोन बनाते हैं इससे। 2 ऑप्शन में खेल फंसता, लेकिन मैं इसमें जीता था क्लोन में। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर थेरेपी में, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में क्लोन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ हेल्प टू सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज इन्वॉल्विंग मर्डर से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1991 में पूछ रहा है यार। जितने तो मैंने टिक ही लगा रखे हैं। खैर और भी देख लेते हैं। जीन स्प्लिसिंग नहीं पता, कंप्यूटर टोमोग्राफी नहीं पता, जीन क्लोनिंग होती है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर थेरेपी। with reference to the stem cell frequent in the news, which of the following stem cell can be derived from mammal only? Stem cell can be used for screening. स्टेम सेल कैन यूज फॉर मेडिकल थेरेपी। ये तो ठीक है। आप यार प्लांट में भी होता होगा स्टेम सेल, तो एक को हटाओ। स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपी, स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग अ न्यू ड्रग। सी आंसर है इसका। हाँ सी आंसर है भाई, तुक्के भी नहीं इसका 2016 वाले का बी आंसर है 2 और 3 कि भाई कि स्टेम सेल से आप दवाइयाँ भी देखो। स्टेम सेल से आप देखो, एक तो स्टेम सेल का बेनिफिट ये है, यूपीएससी कल को इन टर्मोलॉजी को इनको दे देगा। स्टेम सेल कैन बी यूज्ड इन स्क्रीनिंग ऑफ न्यू ड्रग, ठीक है। अब पूछेगा नए ड्रग में से इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्टेम सेल को कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये दे देगा कि स्टेम सेल से मेडिकल थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ हेल्प टू सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज इन्वॉल्विंग मर्डर, रॉबरीज एंड रेप्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन क्या है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की? रिप्रोडक्टिव ऑफ क्लोनिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। अब ये इन्होंने ये 3 पूछा था कि अब देखो एक हमें नई चीज़ क्या पता लगी कि जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। क्योंकि जो वो निकाला जाता है तुम्हारा, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सही किया जाता है, वो भी तो एग में किया जाता है। जो पहला स्टेटमेंट बोली थी कितनी अच्छी पूछी, कितनी आसानी स्टेटमेंट बोली कि अगर आप माँ बाप के जो ये जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल
ऑफ प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। मतलब अगर आप माँ बाप के अंदर बदलाव कर दोगे तो बच्चों के स्पर्म में बदलाव तो वो एग और स्पर्म में भी बदलाव आ जाएगा। पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ ऑफ अर्ली एज एम्ब्रोनिक स्टेज। ह्यूमन इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, है ना, कैन बी इंजेक्टेड इन द एम्ब्रियो ऑफ पिग। ठीक है, 1 2 3। These type of question courteous optimism is highly rewarded. Consider the statement as true unless you know it is false. It contradicts the question. ठीक है, it breaks some fundamental law of science. Legal, unethical, immoral. Highly feasible. They are simple example genetic engineering. देखो वो वाली बात है कि सिंपल सी टेक्नोलॉजी है भाई। अगर स्टेटमेंट को जब भी गलत करो जब आपको लग रहा है कि वो गलत हो, या फिर वो उसके उल्टा हो, या फिर वो साइंस के विरोध में हो। अब देख लेते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी टारगेट रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, जर्म लाइन जीन थेरेपी में रिप्रोडक्टिव सेल को टारगेट किया जाता है। मीनिंग एनी चेंज मेड टू द डीएनए विल पास टू ऑन द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन इन द विच इट इज़ व्हेन डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू सेल दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल और एग और स्पर्म इन देयर बॉडी। जर्म लाइन जीन थेरेपी में होता है कि ना रिप्रोडक्टिव सेल में की टारगेट किया जाता है रिप्रोडक्टिव सेल में। मीनिंग एनी चेंज मेड टू द डीएनए। आप मतलब डीएनए में कुछ चेंज करते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होता है। इट इज़ व्हेन डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू सेल दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल एग और स्पर्म इन द बॉडी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो जर्म लाइन जीन थेरेपी होता है कि ना जो डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है ना वो जर्म लाइन जीन थेरेपी से है, भारत में अलाउड नहीं है और विश्व में कहीं भी अलाउड नहीं है। इसमें क्या होता है कि बाप का स्पर्म और माँ का एग ले लिया जाता है। उनके अंदर जो भी आपको बदलाव करने हैं, जो भी आपको कुछ करना है या कुछ भी आप करना चाहते हो उस प्रकार से बदलाव कर दिए जाते हैं, बाद में ये दोबारा डाल दिए जाते हैं। तो डिज़ाइनर बेबी इसी के तहत बना जाता है, पर भारत में अलाउड नहीं है ये। भारत में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी अलाउड है। अब अगला है तुम्हारा एम्ब्रोनिक जेनेटिक एडिटिंग मेक्स जीनोम चेंज टू एलिमिनेट वर्टिकल ट्रांसफ़र। एम्ब्रोनिक जेनेटिक एडिटिंग मेक्स जीनोम चेंज, इसमें जीनोम को चेंज किया जाता है। ये है बहुत सिंपल चीज़ है यार। अब मैंने देखी है कि एम्ब्रोनिक जेनेटिक एडिटिंग, ये जो एम्ब्रोनिक जेनेटिक एडिटिंग होता है ना, इसमें क्या होता है कि ना जीनोम में चेंज करते हैं जो वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है कि जैसे माँ बाप के अंदर तो बच्चे के अंदर बीमारी होती है ना, मतलब कुछ भी जीन आने वाले हैं, डिफेक्टेड जीन आने वाले हैं, हम उनको बदल सकते हैं, पर इसके लिए हमें जर्म लाइन जीन थेरेपी करनी पड़ेगी जो भारत में अलाउड नहीं है। ह्यूमन एनिमल किमरास एनिमल आर बेयरिंग ह्यूमन सेल ऑर्गेनिज्म that is done using ह्यूमन प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, है ना, कि ह्यूमन एनिमल इस में रिश्ता बन चुका है, मतलब सेल और ह्यूमन के कि ह्यूमन के ऑर्गन को वो यूज़ कर सकते हैं, सेल और ऑर्गन को, और ये होता है ह्यूमन, और ये जो ह्यूमन ये सब यूज़ होता है ह्यूमन के प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल का यूज़ करके। ये जो एनिमल ह्यूमन चिमराज है ना, ये चिमराज होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनमें दो या ज़्यादा जेनेटिक डिफरेंट सेल होते हैं। ये डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के एक ही ऑर्गेनिज्म में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एनिमल चिमराज होते हैं कि जैसे कि एनिमल स्पीसीज जो सेल को मिक्स किया जाता है, एनिमल स्पीसीज के सेल को मिक्स किया जाता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन सेल और एनिमल सेल का मिक्सचर हो जाए। एनिमल चिमराज होते हैं, ह्यूमन सेल को किसी एनिमल के एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एनिमल चिमराज में होता है कि एनिमल सेल को मिक्स किया जाता है जैसे एक ऑर्गेनिज्म
और में ह्यूमन सेल और दूसरे और एनिमल सेल का मिक्सचर हो सकता है। अगर अगर एक एनिमल में ह्यूमन सेल डाल दिया जाए तो ह्यूमन एनिमल चिमराद बन जाएगा। ये खबरों में पूछे चिमराद क्या होता है। चिमरा को साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या जीन थेरेपी के लिए एक्सपेरिमेंट में। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। अब नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024 देखते हैं। अब किस लिए अवॉर्डेड केमिस्ट्री डेविड बेकर को मिला है, डेमिस हसाबिस को मिला है और जॉन जंपर को मिला है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, देखो एक बात क्लियर हो जाती है कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ कौन देता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। डेविड बेकर को मिला है उसके काम के लिए कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, ठीक है। डेविड हैमिस को मिला है और जॉन जंपर को मिला है जॉइंटली फॉर वर्क ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, है ना। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड बेकर, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, एम सीपीडी फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोटीन विद नोबल फंक्शन और प्रॉपर्टीज नॉट फाउंड इन नेचर। ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन है, इससे फ़ायदा क्या है कि एक नए प्रोटीन को बना सकते हैं कि अब सीपीडी फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोटीन, ठीक है, विद नोवल फंक्शन, मतलब जैसा उसका अलग फंक्शन होगा और वो प्रॉपर्टीज़ आमतौर मतलब वैसी नहीं पाई जाएगी, मतलब वो प्रॉपर्टीज़ नेचुरल में नहीं पाई जाएगी। नोटेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट सक्सेसफुली कंप्यूटेशनल डिज़ाइन ऑफ अ स्मॉल प्रोटीन वाज पब्लिश्ड बाय दाहियात एंड मायो इन 1997। बेकर ब्रेक थ्रू, डेविड बेकर बंदा 2003 से मेहनत कर रहा है, केम इन 2003 विद क्रिएशन ऑफ टॉप सेवन entirely new protein structure and sequence wise design using automated computation, ठीक है। अब टॉप 7 देखते हैं। टॉप 7 खबरों में रहने वाला टॉप 7 क्या है ये पूछ लेगा रहेगा। अब जो ये टॉप 7 है, ये जो डेविड बेकर भाई साहब हैं, इन्होंने ना क्या किया था, 2003 में ना प्रोटीन डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट किया था जिसे टॉप 7 कहते हैं। डेविड बेकर जो एक प्रोमिनेंट कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं, 2003 में टॉप 7 प्रोटीन डिज़ाइन किया था। ये आर्टिफिशियल प्रोटीन था, उनकी लैब में कंप्यूटेशनल टेक्निक का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया था। टॉप 7 प्रोटीन का डिज़ाइन एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन में। इसमें उन्होंने एक नोवल प्रोटीन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जो नेचुरल, इसमें जो ये होता है ना कंप्यूटेशनल प्रोटीन, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का प्रयोग कर नई प्रोटीन का डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि वो विशेष कार्य कर सकें और किसी बीमारी के इलाज में मदद कर सकें। हिंदी में सरल शब्दों में कंप्यूटेशनल प्रोटीन का डिज़ाइन का मतलब है कंप्यूटर का उपयोग करके ऐसा प्रोटीन बनाना जो इंसानों द्वारा किए गए कार्य जैसे दवा बनाना, रोग से लड़ना, नया एंजाइम तैयार करना सके। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर का प्रोटीन की अमीनो एसिड श्रृंखला को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वह विशेष जैविक कार्य कर सके, ठीक है। ये हो गया। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है ना, रोस्टेटा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जो 1999 में बेकर भाई ने बनाया था। और ये प्रोटीन को असेंबल करता है, डिज़ाइन शॉर्ट स्ट्रक्चरल फर्मेंटेशन वो बनाता है, इम्प्रूव करता है स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन एंड इनेबलिंग न्यू डिज़ाइन। कंट्रीब्यूशन ऑफ डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन फोकस। ये जो तुम्हारा डेमिस भाई है और डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रेडिक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर सॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि इन्होंने जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना उसको सॉल्व कर दिया और सॉल्व किया लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सामने चैलेंज था कि हाउ प्रोटीन फोल्ड इनटू शेप दैट डिटरमाइन देयर फंक्शन, कि कैसे प्रोटीन की शेप उसके फंक्शन को डिटरमाइन करती है। सिग्निफिकेंस, अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन शेप इज़ क्रूशियल फॉर, भाई प्रोटीन की शेप क्रूशियल है ना। सेल फंक्शन स्टडीज़ के लिए, ड्रग डिज़ाइन के लिए, टैकलिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस,
डेवलपिंग एंजाइम फॉर प्लास्टिक डिग्रेडेशन, इम्प्रूव क्रॉप रेजिलेंस। वाट आर प्रोटीन? अब प्रोटीन सुन लो भाई। प्रोटीन जैसे हमने कंप्यूटेशन प्रोटीन पढ़ गया, अब कंप्यूटेशन प्रोटीन भाई ये होता है कि वो कंप्यूटर प्रोटीन का डिज़ाइन बना देगा, स्ट्रक्चर बना देगा नया प्रोटीन का। टॉप 7 उसमें था, टॉप 7 करके एक प्रोटीन बनाया था, उसमें काम हुआ था। देन रोजेटा सॉफ्टवेयर से इस प्रोटीन बनाया जाता है। और ये तुम्हारा एक डेमिस, और वो उसमें था कंप्यूटेशन प्रोटीन में तुम्हारा बेकर भाई का काम था। और ये तुम्हारा डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर ने भाई प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन किया है एआई की मदद से कि कैसे प्रोटीन की शेप उसके काम को तय करती है, और प्रोटीन का मतलब उसकी शेप क्यों जरूरी है कि पता कर सकें। सेल फंक्शन टू स्टडीज ड्रग डिज़ाइन, टैकलिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, डेवलपिंग एंजाइम फॉर प्लास्टिक डिग्रेडेशन, इम्प्रूव क्रॉप रेजिलेंस। व्हाट इज प्रोटीन डेफिनेशन? वन ऑफ द 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, है ना। अदर मतलब ये जो 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें से एक है, और अदर बायोमोलिक्यूल्स है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है और कार्बोहाइड्रेट है। कंपोज ऑफ लाइनर चेन ऑफ 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड लाइक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। composed of liner chain of 20 natural occurring amino acid linked by peptide bond। ये पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बना होता है जो एमिनो एसिड के होते हैं, और 20 नेचुरल चेन होती है एमिनो एसिड की, जिसमें और जो ये बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड का होता है। की फीचर: ऑर्डर एंड कंपोजिशन ऑफ अमोनियो एसिड डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर। भाई जो ऑर्डर होता है ना और कंपोजिशन होती है एमिनो एसिड की, वो डिटरमाइन करती है कि प्रोटीन कैसे काम करेगा। बिल्डिंग मटेरियल है अमोनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बोक्सिल। तो ना द ऑर्डर एंड कंपोजिशन ऑफ, जब ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड डिसाइड करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अनदर अमीनो एसिड ऑफ द ग्रुप अनदर। Eliminate water dehydration process. Protein are the most common abundant micromolecule present in all cell। भाई प्रोटीन एक तो हर सेल में पाया जाता है, और मोस्ट अबंडेंट माइक्रोमोलिक्यूल है जो मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्रॉम द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग, प्लांट, भाई सब में पाया जाता है प्रोटीन। तो अब जो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा कोलेजन पाया जाता है, कोलाजेन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो एनिमल में पाया जाता है। और रूबिक्सो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो बायोस्फीयर में पाया जाता है। अब फंक्शन प्रोटीन देख लीजिए, स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, कैटलिस्ट करता है एंजाइम, है ना। हार्मोन्स, इंसुलिन रेगुलेट हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन हेल्प टू प्रोटेक्ट बॉडी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज करता है। जैसे प्रोटीन लाइक फर्टिन स्टोर, प्रोटीन लाइक FERRITIN स्टोर आयरन करता है। वाइल गल्ट4 प्रोटीन है, अब जैसे फर्टीन आयरन को स्टोर करता है, और गल्ट4 प्रोटीन है वो ग्लूकोज वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल में। एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन IgG हेल्प प्रोटेक्ट बॉडी, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन IgG हेल्प, ये पूछा IgG खबरों में रहने वाला IgG क्या है? ये एंटीबॉडीज़ है, प्रोटीन है, और ये हमारी बॉडी को बचाता है। हार्मोन, इंसुलिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। कैटलिस्ट, प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम फैसिलिटेटिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। एमालाइज, है ना। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो करता है उसका नाम है एटकिन, है ना, एटकिन है, ठीक है। थैंक यू।